हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की, यानी फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको न्यू न्यू वीडियो का, न्यू न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है? एक नेमिंग रिएक्शन है, एक नेमिंग अभिक्रिया है। तो आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होता है, आइए आराम से समझते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन ही कहते हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो भैया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो होता है, याद रखिएगा कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हेलो एल्केन्स और जिंक, ठीक है, और जिंक के बीच होता है, ठीक है भाई। और जब हेलो एल्केन्स और जिंक के बीच होता है, जिससे क्या हमको मिलता है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है भाई। क्या प्राप्त होता है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड प्राप्त हम लोगों को होता है। इस ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं? फिर से गर्म करते हैं। फिर से क्या करते हैं दोस्तों? गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? हम लोगों को दोस्तों डाई एल्काइल जिंक प्राप्त होता है। डाई, इंग्लिश में लिखते हैं डाई एल्काइल जिंक प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे कहीं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा तो नहीं है? नहीं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है बहुत अभिक्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। पर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है, ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, यानी उतना ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है। जैसे देखिए, अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे हमने क्या किया, आर एक्स को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? जेडेन के साथ। चलिए, जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराओगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिंक जो होता है ना, जिंक के लास्ट ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए ये 30 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 8 18 और 2। तो यहां लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, और ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। इसी को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, यानी इसको हम लोग संयोजकता भी कहते हैं। और जो संयोजकता, किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है, वो उतना बॉन्ड बनाता है, उतना आबंध बनाता है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी संयोजकता 2 है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखिए, इसके पास पार्शियल प्लस होगा। क्या होगा? पार्शियल प्लस होगा। क्या गो? 2 गो। तो क्या करेगा इसमें? ये जो होगा बीच, ये जो आर जो होगा जेड के पास आएगा, और ये भी जेड के पास, मतलब आर जेड एक्स। अब ये देखिए, ये क्या बन गया? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन गया, ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन गया। पर ये बॉन्ड जो आप देख रहे हो, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजी बंधन भी बोलते हैं। सहसंयोजी बंधन।
और ये जो होता है दोस्तों बहुत ही अधिक आयनिक होता है, बहुत ज्यादा आयनिक होता है। क्या होता है? बहुत आयनिक होता है। लेकिन याद रखना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा अभिक्रियाशील नहीं होता है। ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है, बहुत अधिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है। समझिए, एकदम बिल्कुल समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो याद रखना, उस महान इंसान का नाम था फ्रैंकलैंड। क्या था? फ्रैंकलैंड। और इसी ने इस अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंट करा था दोस्तों। किसने? फ्रैंकलैंड ने। इसलिए इसको हम लोग, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। पर क्या यह अभिक्रिया कंप्लीट हो गया? नहीं, ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये Zn जो है, एक R इधर आ जाएगा, दूसरा R इधर आ जाएगा। ये क्या डाई एल्काइल जिंक हो गया? डाई एल्काइल जिंक बनाएगा, ठीक है। डाई एल्काइल जिंक बनाएगा और साथ में आपका ZnX2 निकाल देगा। देख लीजिए इस अभिक्रिया को एक बार। आइए यहां पे इस अभिक्रिया को देख लेते हैं। चलिए भाई, ले लेते हैं यहां पे हम लोग C2H5Br, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते हैं Zn से। तो Zn के पास 2 वैलेंसी होने के कारण ये बन लेगा C2H5ZnBr। इसका नाम हो गया इथाइल जिंक ब्रोमाइड। क्या? जिंक ब्रोमाइड। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गर्म कर देते हैं। तो ये जिंक क्या बना लेगा? ये जिंक बना लेगा। आप देखिए यहां पे C2H5 और यहां C2H5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 होल ट्वाइस Zn प्लस क्या निकल लेगा? प्लस ZnBr2 निकल लेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइल जिंक। डाई इथाइल जिंक, ठीक है दोस्तों। तो इस अभिक्रिया का खोज फ्रैंकलैंड ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता है। और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? डाई एल्काइल जिंक बनाते हैं। किससे बनाते हैं दोस्तों? तो हेलो एल्केन से बनाते हैं। जब हेलो एल्केन्स को हम लोग जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हम लोगों को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है। और उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को जब हम लोग पुनः गर्म कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? डाई एल्काइल जिंक प्राप्त होता है। तो चलिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।